कुहू टोन्स। साधु का श्राप और परी का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रावती नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा न्यायप्रिय और समझदार था, लेकिन उसका इकलौता बेटा राजकुमार वीर सिंह घमंड में डूबा हुआ था। वह हर किसी पर हुकूमत जमाना चाहता था, चाहे वो दरबारी हो, सैनिक हो या फिर आम जनता। तुम सब मेरी सेवा के लिए हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा राजकुमार। अब चलो, अपने एक पैर पर खड़े रहो और जब तक मैं ना कहूं पैर नीचे मत रखना। राजकुमार की बात सुनकर सेवक अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है और बहुत देर तक खड़ा रहने के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिससे वो लड़खड़ाने लगता है। अगर तुम हिले तो तुम्हें महल से निकाल देंगे। तभी राजा वहां आ जाता है और अपने बेटे की इस हरकत को देखकर बहुत गुस्सा होता है। ये सब क्या है? सेवक, तुम आराम से बैठ जाओ। राजकुमार, तुम ऐसे मासूम लोगों को अपने मनोरंजन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? पिताजी, मैं राजकुमार हूँ और होने वाला राजा भी। ये सब अभी से मेरी बात मानेंगे तो ही अच्छा होगा ना? नहीं राजकुमार, तुम जबरदस्ती किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते। आप तो मुझे कभी प्यार करते ही नहीं है। आपको मेरी चिंता ही नहीं है। राजकुमार वहां से चला गया। राजा को अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत चिंता होती है। उन्होंने कई बार उसे समझाया, लेकिन वीर सिंह की घमंड की दीवार बहुत मोटी थी। राजकुमार बगीचे में बैठा हुआ था, तभी राजा उसके पास आया। बेटा वीर सिंह, शासन ताकत से नहीं, प्रेम से चलता है। प्रजा की सेवा ही राजा का धर्म है। पिताश्री, राजा का काम है आदेश देना, सेवा करना नहीं। मैं प्रजा का राजा हूँ, सेवक नहीं। राजा ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन राज्य में एक बुढ़ा साधु आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पर आंखों में तेज था। वह गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगता और आशीर्वाद देता। तभी राजकुमार की सवारी निकलती है। साधु रास्ते में दिखता है। अरे देखो, ये कौन भिखारी आ गया? अरे बाबा, ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े तो हमारे महल के कुत्ते भी नहीं पहनते। राजकुमार, कपड़े शरीर ढकते हैं, लेकिन तुम्हारा घमंड तो तुम्हें कुछ देखने ही नहीं देता। तुम अपमान कर रहे हो, इसका दंड अवश्य मिलेगा। जाओ जाओ, अपनी जड़ी बूटी संभालो। मुझे तुम्हारे श्राप से डर नहीं लगता। राजकुमार के अपमान से साधु का क्रोध जाग उठा। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक उभर आई। हे अभिमानी राजकुमार, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अब एक केकड़ा बन जाएगा और नदी की गहराइयों में रहेगा। राजकुमार तड़पता रहा और कुछ ही पलों में वह एक लाल रंग का केकड़ा बन गया। राजा को जब यह समाचार मिला तो वे व्याकुल हो उठे। तुरंत साधु की खोज करवाई और उनके चरणों में गिर पड़े। हे महात्मन, मैं अपने पुत्र की गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया उसे मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। राजन, उसका उद्धार केवल रानी परी कर सकती है, जो परीलोक में निवास करती है। परंतु वो ऐसे ही नहीं आती। तुम्हें 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी तुम उसे ला सकोगे। परीलोक का दरवाजा कैसे खुलेगा? परीलोक जाने के लिए तुम्हें जंगल की उस गुफा को पार करना होगा, जिसमें आज तक कोई नहीं गया। उसे पार करते ही एक दरवाजा होगा, जो 3 सवाल पूछेगा। 3 सवाल के बाद रानी परी प्रकट होगी। राजा साधु की बात सुनकर जंगल में चला गया और गुफा में चुनौतियों को पार करने के बाद वह दरवाजे तक पहुंचा। उसके पहुंचते ही दरवाजे ने प्रश्न किए। वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है, जिसके बिना राजा भी निर्धन है?
जो दिखाई नहीं देता पर सबको जोड़ता है। पहला उत्तर प्रेम, दूसरा उत्तर विश्वास, तीसरा उत्तर संबंध। सही जवाब। अब तुम रानी परी से मिलने के योग्य हो गए हो। राजा ध्यान में लीन हुए और साधु द्वारा दिए गए मंत्रों से रानी परी को पुकारा। एक चमकीली रोशनी में रानी परी प्रकट हुई। हे राजन, तुम्हारा प्रेम, विश्वास और संबंधों की समझ ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारे बेटे को मुक्त करूंगी। रानी परी ने नदी तट पर आकर जादुई मंत्रों का उच्चारण किया। एक तेज प्रकाश में केकड़ा रूपी राजकुमार फिर से मानव बन गया। मुझे क्षमा करें, मैंने अपने घमंड में सबका अपमान किया। अब मैं सेवा करूंगा, ना कि हुकूमत। सच्चा परिवर्तन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जाओ, अपने राज्य की सेवा करो। अब राजकुमार वीर सिंह पूरी तरह बदल चुका था। वह विनम्रता से प्रजा की बात सुनता, उनकी मदद करता और सबका आदर करता। राजा और प्रजा सभी प्रसन्न थे। चंद्रावती फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य बन गया। अब मैं जान गया हूँ, असली राजा वही होता है जो अपने लोगों का दिल जीतता है, ना कि डर से राज करता है। इस तरह एक घमंडी राजकुमार एक साधु के श्राप और रानी परी के चमत्कार से सीख लेकर सच्चा शासक बना। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा हो, विनम्रता की चोट उसे जरूर तोड़ देती है।